सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। नमस्कार, आप इंडिया टाउन में आपका स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बलिया। जिलाधिकारी और तहसीलदार के साथ भाजपा नेता ने की मारपीट। बलिया जिले में एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बलिया जिलाधिकारी भवानी सिंह खग्गारोत और भाजपा कार्यकर्ता विनोद तिवारी के बीच झड़प हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया जिला के, जहां भवानी सिंह खग्गारोत आचार आदर्श संहिता के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ता विनोद तिवारी को अपने आवास पर बुलाया था, जहां पर किसी बात को लेकर बलिया जिलाधिकारी भवानी सिंह खग्गारोत और भाजपा नेता विनोद तिवारी के बीच कहा-सुनी हुआ विवाद बढ़ने लगा। ऐसे में विवाद इतना आगे बढ़ गया, बीच बचाव के लिए जिले के आला अधिकारी और मौके पर पहुंचे और मामले को कंट्रोल कराया। बलिया जिलाधिकारी भवानी सिंह खग्गारोत की माने तो आचार आदर्श संहिता के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ता विनोद तिवारी के ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे की जांच पड़ताल करने के लिए उनको अपने कैंप कार्यालय बुलाया, जहां पर अपने फुर्त से बुलवा कर मरवाए और बंद करवाए और कोतवाल साहब को बुलवा कर कोतवाली भिजवाए। आपके कौन लगते थे जो जेल गए हैं? क्या हमारे बड़े भाई हैं विनोद तिवारी। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी के 93 से राम इकबाल सिंह पूर्व विधायक के साथ वो रहते हैं। जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। क्या मुकदमा था, क्या आपराधिक किस्म का उनका? वो नगरा गोलीकांड जो हुआ था और सपा बसपा और भाजपा का जो कॉम्प्रोमाइज सरकार चलती थी, जिसमें मायावती मुख्यमंत्री थी, उस समय उसमें मुकदमा था। और जो खजूरी कांड हुआ था, नेताजी एमएलए थे और नगरा गोली कांड हुआ था, वही मुकदमा था। डीएम साहब के कोई केस चल रहा था कोर्ट में? हाँ, जिलाधिकारी कोर्ट में कोई केस हमको मालूम नहीं है। कैसे जिलाधिकारी को पहुंच गया? जिलाधिकारी महोदय पास कैसे पहुंच गया? जिलाधिकारी साहब अपने पेशकार साहब फोन करके बुलवाए डीएम साहब और कहे कि आप आपराधिक किस्म के आदमी हैं, कुर्सी पर उठिए। ये सब घटनाक्रम कहाँ हुआ? डीएम साहब के चंबल में आवास में हुआ। उनके साथ और कोई थे? उनके साथ नहीं, वही थे। विनोद तिवारी जी के साथ में कोई और भी नेता था या कोई और सहयोगी था उनके साथ में उस समय? नहीं, और कोई नहीं था। इस आदमी के प्रवृत्ति को देखने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि ये आदमी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टाइप का है। मतलब ये आदमी कुछ पता नहीं क्यों अचानक आज ये जो है, पहले से कोई रंजिश आपकी पुरानी? हमारे साथ इनकी कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ डाक बंगले पर एक दो बार ये मिले थे और ये बड़बड़ाते हुए पाए गए कि भाई डाक बंगला बुक है और हम लोग हमको नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने एक दो बार इनके आदमी को कहा कि भाई यहाँ पर अधिकारी या माननीय मंत्री या माननीय उच्च न्यायालय के जजेस रुकते हैं, यहाँ रुके भी हुए हैं, कोई ऐसी वो अपशब्द बातें ना जाए, नहीं तो कोई संज्ञान में आ जाए तो इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सर, आपके साथ ये बदलता हुआ है कि डीएम साहब के साथ? नहीं, ये संज्ञान में लोगों को नहीं आ पाया है। एक्चुअली में ये टोटली हमारे साथ का मामला है और ये जब ये घटना अभद्रता हो चुकी थी, उसके बाद ये लीलापोती करने के चक्कर में जिलाधिकारी महोदय से मिलने का प्रयास किए हैं। तभी उसी समय क्योंकि सूचना पहले पहुंच गई थी तो कोतवाल पहुंच गए थे। जैसे ही जिलाधिकारी महोदय से मिल रहे थे उसी समय इनको पकड़ लिया गया। सर, दो बात सामने आ रही है। जिस तरह से मीडिया ने डीएम साहब से बात किया तो डीएम साहब खुद कहे कि हमारे चेंबर में आकर अभद्रता किया और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ। हाँ, तो क्या माना जाए? दो तरह की बातें आ रही है, तो क्या माना जाए? ये अंदर गया था, उसमें हम अंदर नहीं थे। अंदर गया था डीएम साहब से मिल रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी बात लीलापोती करने के लिए गया था कि क्या अंदर गया था, उसी समय कोतवाल अंदर गए, पहुंच के इसको पकड़ ले गए। तो अंदर उस समय डीएम साहब से जब ये मिला था, हमको लेकर के शिकायत किया था हमारी कि क्या किया था कि अपनी बचाव में कुछ कह रहा था, वो अंदर की बात पहले हमसे ही अभद्रता किया था। वहां अंदर जाने के बाद ये डीएम साहब से हमारी शिकायत किया कि हम कह रहा था कि हम वो तहसीलदार साहब से कर रहे हैं, जो भी अपनी बात कह रहा होगा। उस समय क्या बात हुई वो हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम बाहर खड़े रह गए थे, अंदर फाइल समेट रहे थे और उसी समय कोतवाल पहुंच गए थे। ये उनको समझा रहा था। मेरा पर्पज ये था कि वो अभी वर्तमान में जो आदर्श आचार संहिता चल रही है, इस बीच अपने कारनामों पर, परंतु वो उससे और ज्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए। उसके बाद आपराधिक विवरण आपको पेशकार साहब से मिल जाए। कोई आज से नहीं है, पिछले 10 साल का काम है। किसी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? अब ये तो मेरी जानकारी नहीं है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं होते, अपराधी के रूप में। किस तरह के आपराधिक इनके ऊपर मुकदमे हैं? जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी और 10 से कम मुकदमे नहीं जो विवरण मुझे थाने से आ रहे हैं। खिलाफ
करीब 12 मुकदमे हैं। हम लोगों को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस गाँव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। तो उसी में हम लोग अपने गोपनीय चैनल से जानकारी करा रहे हैं, छानबीन करा रहे हैं। तो एक ही गाँव के पूर्व प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान रही है, इनका नाम बार बार सामने आ रहा है। संबंधित थाने से इनके विषय में उनका आपराधिक विवरण बनाया गया, तो थाने से रिपोर्ट आई लगभग 12 मुकदमे के खिलाफ 12 या 14 और प्रधान के कार्यकाल के दौरान के भी कुछ प्रसंग हैं जो अभी विस्तारित हैं, कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये सब शिकायत मिल रही थी, तो आज ये आए, लेकिन पता लगा कि इस तरह से हम छानबीन करा रहे हैं। ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि साहब इन्होंने ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद में तुरंत बातें करने लगे और करने लगे। तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने के प्रभाव को सूचित किया गया और उनको दूसरे के अलावा में चला। सर क्या मैंने क्या कोशिश की, यहाँ पे आके अभद्रता की है। किसके साथ सर? मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। सर उनका सीधा तौर इस तरह का दुर्व्यवहार करना क्या सही है? इस तरह का वो दबंग व्यक्ति हैं, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को देखिए, जाते जाते भी वो तय करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में रह चुके हैं, पॉलिटिकल आदमी है और आप बलिया के नेता हमें जानते नहीं है। सर वो उनका सीधे तौर पर कहा था कि डीएम साहब को फ़ोन करके उनके कार्यालय से फ़ोन आया था, फ़ोन करके वो बुलाए थे। फिर मैंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 4 बजे करीब में आवाज़ पाई जाएगी। जब मैं डीएम साहब का आवाज़ पर गया, उनके चैम्बर में गए तो मैं बैठने की कोशिश किया तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं बैठना नहीं है, आपको खड़े रहिए और हमारे से डीएम साहब ने बदसलूकी की। ये बात तो उनकी सही है कि मैंने उनको बैठने नहीं किया गया, क्योंकि आज वो अपराधी के रूप में यहाँ आए थे, उनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं। तो यही उनको समझा रहा था, मेरा कर्तव्य था कि वो अभी वर्तमान में क्योंकि आदर्श आचार संहिता चल रही है, तो इस बीच अपने कारनामे बंद कर दिए, परंतु वो उससे और ज़्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए और उसके बाद उन्होंने अभद्रता की। उनका आपराधिक विवरण आपको पेशकार साहब से मिल जाएगा। जी सर, कोई आज से नहीं है, पूरे पिछले 10 साल का इनका आपराधिक। किसी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं किसी? अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं उसको किसी पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं, एक अपराधी के रूप में उनको दिख रहा है। किस तरह के आपराधिक इनके ऊपर मुकदमे हाजिर? हालांकि जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगी, और 10 से कम मुकदमे नहीं है, तो विवरण मुझे थाने से मिला 12 या 14। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जेल दिया जा रहा है, ताकि दूसरे लोगों में भी संदेह जाए। ये एक प्रकार से हम लोगों का जो स्वच्छ और पारदर्शी भयमुक्त निर्वाचन कराने की प्रक्रिया में ही हम लोगों का एक प्रयास है। थैंक यू।